प्रिय दोस्तों, दैनिक आहार कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जहां वचनों के माध्यम से ईश्वर हमारी आत्मा को पोषित करते हैं। आज के सुसमाचार को समझने के लिए हमें इसे ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। अगर हम इसे एक बार पढ़ें तो शायद हमें कुछ समझ में ना आए, इसलिए आपसे आग्रह है कि सुसमाचार के इस भाग को बड़ी भक्तिपूर्वक ध्यान केंद्रित करते हुए पढ़ें। सुसमाचार के शुरुआत में ही प्रभु यीशु कहते हैं, मैं जा रहा हूं, तुम लोग मुझे ढूंढोगे, किंतु तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। मैं जहां जा रहा हूं, तुम वहां नहीं आ सकते। प्रिय मित्रों, अगर हम इसे यूहन्ना 14:2 और 3 की तुलना में पढ़ें तो वहां यीशु कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूं। मैं वहां जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊंगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, जिससे जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। अगर हम इस वाक्यांश और आज के सुसमाचार के वाक्यांश की तुलना करें तो यहाँ दोनों वाक्यांश बिल्कुल भिन्न हैं। यह जो आज का सुसमाचार है ठीक उसके विपरीत है और ईश्वर की प्रवृत्ति के विपरीत भी है, क्योंकि यीशु ख्रिस्त इस संसार में आए थे ताकि वे जीवन प्रदान करें, जैसा कि वे संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10:10 में कहते हैं, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। अब सवाल यह उठता है कि प्रभु क्यों कहते हैं तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। यदि हम सुसमाचार के पूरे अंश को ध्यान पूर्वक पढ़ें तो हमें यहीं पर पता चल जाता है कि प्रभु यीशु यह वाक्यांश क्यों कहते हैं कि तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। पद संख्या 24 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम विश्वास नहीं करते कि मैं वही हूं तो तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। इसका मतलब यह है, चूंकि लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया कि वे पिता ईश्वर द्वारा भेजे गए ख्रिस्त हैं, इसलिए उनके अविश्वास के कारण यीशु ने वह बात कही। यहाँ पर हम यूहन्ना 3:16 और 18 को भी याद कर सकते हैं। वहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता है, जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के इकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। अतः कारण स्पष्ट है कि यीशु क्यों कहते हैं तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। लोगों के अविश्वास के कारण ही वे उस स्थिति में मरेंगे, हालांकि ईश्वर वह कभी नहीं चाहते। यूहन्ना के सुसमाचार में 34 बार पाप के संदर्भ में कहा गया है। पाप का मुख्य कारण ख्रिस्त का तिरस्कार या विश्वास ना करना ही बताया गया है। बाकी सारे पाप इसी से उत्पन्न होते हैं। अगर हम ख्रिस्त पर विश्वास नहीं करते तो भिन्न भिन्न प्रकार की बुराइयां उत्पन्न होती हैं। स्वार्थ, लालच, घमंड, ढोंगीपन, आत्मगौरव इत्यादि। आइए हम खुद को टटोल कर देखें कि ख्रिस्त में हमारा विश्वास कितना गहरा है। क्या हम सच्चे जीवन के राह में हैं, या क्या हम अविश्वास के कारण बुराई की गर्त में गिर रहे हैं।